धन्यवाद। थैंक यू। आज सबसे पहले मैं इस खुशी के पल में मैं उस परम पिता परमेश्वर को, उस ईश्वर शक्ति को मैं सर झुका करके नमन करता हूँ। दूसरा नमन मैं अपने फ्रंट में बैठे सारे गुरुजी लोगों को, जिन्होंने आज एक कंकड़ पत्थर को तराश करके यहाँ पे डायमंड के रूप में बना दिया। मैं इन सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ। तीसरा प्रणाम मैं अपने माता पिता को, जिनके अच्छे संस्कार, मेहनत करने की अच्छी नीति, खुदारी करना जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं तीसरा प्रणाम मैं अपने माता पिता को करता हूँ। चौथा प्रणाम मैं आप तमाम सारे साथियों को भी करना चाहता हूं, जिनके वजह से आज मैं इस स्टेज पे आया पाया हूं। नमस्कार आप सबों को। साथियों, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बहुत आ रहा है। दोस्त, आज मैं आप लोगों के बीच में यहां पे डायमंड बना हूं। डायमंड तो मैं बना हूं, लेकिन ये मेहनत सबकी सब सारे आप लोगों की है, हमारे मेंटर लोगों की है। बस उसी जर्नी को अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं। इजाजत है? थैंक यू। दोस्त, मेरा नाम कुमार रवि रंजन, रहने वाला जिला औरंगाबाद बिहार का हूं। इस बिजनेस से पहले, जैसा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं उसको बोल सकते हैं, उससे नीचे का स्टेटस का परिवार था मेरा। मैं वहां से उठ करके आया हूं, लेकिन ईमानदारी करना मेरे माता पिता हमको शुरू से बताए थे। हमको शुरू से बोलते थे कि बेटा बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करना, बेईमानी का पैसा मत खाना, ईमानदारी से कमाना, बहुत आगे तक जाओगे। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से सिखाया था। उसके बाद इन्होंने सिखाया था मुझे कि बेटा मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत करना ही पड़ता है। तो मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं गांव घर में मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मैं 8th क्लास में पढ़ता था और 8th क्लास में पढ़ने के बावजूद मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं ट्यूशन देता था। जब मैं 10th क्लास में गया तो 10th क्लास में जब आगे मैं मैट्रिक किया, तो मैट्रिक में आज स्टेज के माध्यम से बोल रहा हूं, 25 रुपये फीस होती थी मेरी महीने की। उस दिन जिस दिन मैं पढ़ा करता था, उपहारा एक जगह है हमारे बगल में, तो मैं वहां पढ़ा करता था एक स्कूल में, सरस्वती विद्या मंदिर। 25 रुपये फीस होती थी और उस फीस को भी हमारे पेरेंट 4 महीने और 5 महीने बाद भरते थे। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े परिवार से मैं था। दोस्त, बहुत सारे लोग आज यहां पे आए होंगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ईमानदारी पूर्वक सिर्फ दिल और दिमाग को यहां रखना, 1 घंटे में इस हॉल से मुट्ठी बांध करके जाओगे कि मरने से पहले डायमंड जरूर बनेंगे। ये मैं आपको वादा दिलाता हूं आज। दोस्त, मेरे पिताजी एक बिजनेस शुरू किए, उसके बाद एक कपड़े के व्यापार शुरू किए। अचानक कुछ दिक्कत आई, परेशानियां आई, वो मेरे साथ ही हुआ। मेरे हाथ में जो है ना, ये हाथ मेरा पूरा पैरालिसिस अटैक कर गया। और उस समय की बात है, मेरा पूरा ये हाथ सूखने लगा और सूखने लगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहां से होगा, क्योंकि पिताजी का दुकान भी नहीं चलता था। वो लोन लेकर के 40,000 रुपए की दुकान लिए थे। और उस समय इन्होंने ये इलाज करने में सारा पैसा खर्चा कर दिए। अब मैट्रिक तक तो किसी तरीके से पढ़ लिए, उसके बाद पैसे भी नहीं, दुकान भी बंद, बैंक का लोन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, तो गांव में ही गैया उइया चराता था
और 4-5 गैया थे हमारे यहाँ, और वो सब गैया को मतलब रखता था और बढ़िया से उसी का दूध दूध। पिताजी हमारे चले गए थे दिल्ली उल्ली, आज सामने में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ऊपर मेरी फैमिली भी थी, माँ थी, बहन थी, छोटा भाई अभी सामने में आप देख रहे हैं। समझ में नहीं आता था, लेकिन एक चीज लगता था कि यार मेहनत करूंगा, क्योंकि माता पिता ने सिखाया है, तो मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, एक न एक दिन मैं आगे जरूर जाऊंगा। और ऐसे ही मैं, धन्यवाद, बजाना है तो ढंग से बजाइए, मजाक करने का जरूरत नहीं है। साथियों, पिताजी चले गए उधर, पैसे वगैरह थे नहीं, तो मेरे मौसा जी, एक शादी में, मेरे मामा का शादी था, तो मौसा जी लोग आए हुए थे, तो नानी गांव में मैं भी गया। और मैं भी गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा क्या करते हो। मैं बोला कि मौसा जी क्या करूंगा, क्या कुछ नहीं, घर पे बैठा हूं ऐसे ही। तो मेरी मौसी आज इस दुनिया में नहीं है, जहां भी है भगवान उसके आत्मा को शांति दे, लेकिन उनकी वजह से आज मैं यहां तक आ पाया हूं। थैंक यू। क्योंकि वो दिन था मेरे भाई, जब उन्होंने बोला कि बेटा से तुम मेरे साथ चलो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से वहाँ, मैं भी रहती हूँ, घर मकान था दरभंगा में। कितने आदमी दरभंगा से हैं? एक जोरदार ताली आप सारे लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। दोस्त, जन्मभूमि तो मेरा औरंगाबाद है, लेकिन कर्म भूमि मेरा मिथिला की धरती दरभंगा ही है। मैं 2007 में मैं चला गया मौसा जी के यहाँ। अब मौसा जी के यहाँ मैं चला गया तो खाना पीना मिल जाता था, तो अब पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं क्या करता, तब पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो मैं वहाँ भी क्या किया कि पैन कार्ड बनाने का काम करने लगा, जहाँ मुझे महीने का 1500 रुपया मिलता था। और उस 1500 रुपये में मेरे पास एक बिल्डिंग कराया हुआ साइकिल था, जिससे मैं कभी सीए राजीव रंजन जी के यहाँ ऑफिस में काम करने जाया करता था, कभी अपना उसी साइकिल से कॉलेज जाया करता था। दोस्त, उसके बाद चलती रही जीवन, चलते चलते मैं सोचा था कि जीवन में आगे जाना है, क्योंकि हमारे माता पिता बार बार समझाते थे कि बेटा मेहनत करना, मेहनत से कभी मत घबराना, मेहनत करना। मम्मी हमारी आज यहाँ पे बोलती थी कि बेटा सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक सिर्फ काम करते जाना, एक दिन तुम वाकई में बहुत आगे तक जाओगे। पता नहीं वो दिन क्या था, और कहा जाता है कि माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, आज मेरे साथ वही हुआ। और दोस्त, मैं काम करते चला गया, 1500 भी कमाता था, लेकिन मेहनत मैं वहां भी कर रहा था, लगातार मैं करता था। और करते करते एक व्यक्ति से मुझे सलाह मिला, एक वकील साहब पैन कार्ड बनाने के लिए आते थे, उन्होंने बोला कि बेटा क्यों अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो 1500 रुपये में। तो मैं बोला अंकल क्या करूं, मैं कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनकी मैंने सारी आप बीती बताई, तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा है, बैंकिंग का वैकेंसी अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा करो तुम बैंकिंग का तैयारी करो। और दोस्त, मैं उसके बाद बैंकिंग की तैयारी किया, मैंने एमफी से डिग्री भी ली, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, NISM से मैंने डिग्री ली। और उसके बाद मैंने बैंकिंग कोचिंग ज्वाइन कर गया और काम अपना पढ़ाई करने लगा। और पढ़ाई करते करते मैं आपको बता रहा हूं, मैं SBI म्यूचुअल फंड में मेरी एक इंटरव्यू थी पटना LHO लोकल हेड ऑफिस में, SBI म्यूचुअल फंड का। मैं उसमें गया और वहां मेरी सिलेक्शन हो गई, और एज ए असिस्टेंट मैनेजर मुझे रीजन 4 में दरभंगा में ही मुझे जॉब मिल गया। अब मुझे बताइए कैसा लगता होगा, अच्छा लगता होगा या बहुत अच्छा लगता होगा। जहां जो लड़का कमाता था 1500 रुपया, और उसकी जीवन जब 15-20 हजार पे चली गई होगी, तो कैसा लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। और उसी बीच में एक शख्सियत के द्वारा मुझे
आज के डेट में वो शख्स नहीं, शख्सियत ही है। सरकार किन्हीं के माध्यम से, एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मुझे बिजनेस प्लान मिला। एक पेपर बेचने वाले व्यक्ति थे, उनके माध्यम से मुझे बिजनेस प्लान मिला और मैं इस बिजनेस में इंटर कर गया होगा। आप लोगों को ऐसा ही लगा होगा, जब प्लान पड़ता है तो तुरंत लोग ज्वाइन कर जाते हैं ना? नहीं, सब कुछ पता है ना। तो सोच लीजिए वही चीज मेरे साथ भी था। मैं भी तुरंत इसमें ज्वाइन नहीं किया, मैंने काफी देर कर दी ज्वाइन करने में। मुझे बिपिन झा सर लोगों से पहले प्लान मिला था। आज ये स्टेज से मैं आपको बता रहा हूं, आज तक ये राज कोई नहीं जानता था। सर लोगों से पहले प्लान मिला था, लेकिन मैं इस बिजनेस को, क्योंकि एसबीआई का तगमा जो था ना, वो लोगों को पचता ही नहीं है। और दोस्त, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे, और फिर बाद में धीरे धीरे कर करके मैं, जब बरोबर लोग मेरे पास आते गए, मैं इसको ज्वाइन करता गया। क्योंकि जब सरकारी नौकरी लगती है ना, तो लोगों को लगता है कि वो पूरी ऑफिस जो है ना, वो हमारी जागीर है। लेकिन मेरे भाई ऐसा होता नहीं है। मैं भी ऐसा ही समझता था। जब मैं एसबीआई में रीजनल बिजनेस ऑफिस में जब मैं बैठता था, रीजन 4 दरभंगा में, तो बिल्कुल एक बढ़िया चेम्बर और बढ़िया सा सब चीज था। मुझे लगता था यार अब तो सब कुछ है यहीं पे। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं वैसे कर करके वहां जॉब किया, और वहां के बाद मुझे जो है ये जब बिजनेस प्लान मिला तो मैं ज्वाइन नहीं किया। फिर कहा जाता है कि जो लोग जाते हैं वो 1-2 बार नहीं जाते हैं। कितना बार जाते हैं? बार बार जाते हैं। और ऐसे ही एक बार रास्ते से मैं आ रहा था, और रास्ते में मैं चाहता हूं मेरे मेंटर, मेरे आदर्श मिस्टर बिपिन झा सर, पंकज सर, इन लोगों के लिए एक जोरदार ताली मैं चाहता हूं, दमदार वाली ताली मैं चाहता हूं सर लोगों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्त, सर लोग एक दिन बाइक से गुजर रहे थे, और मैं पैदल जानकी विवाह भवन तरफ से मैं आ रहा था। अचानक मुलाकात हो जाती है सर से हमारी, और गर्मी का जून का महीना था, मैं पूरा पसीना से लथपथ था। और उसके बाद ये दोनों आदमी मुझे बाइक पे बिठा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है कहानी शुरू हो जाती है शेफ शॉप की। उसके बाद मैं सर लोग को बताना चाहूंगा कि उसके बाद जो है सर लोगों ने मुझे जो है बिजनेस प्लान के बारे में जो है फिर से बढ़िया तरीके से बता दिया कि ये क्या है। और जब इन्होंने मुझे बढ़िया तरीके से बताया, आज सर भी मेरे साथ हैं, और वो वीडियो प्रूफ भी आपके साथ है। 3.5 साल पहले मेरा एक वीडियो सिल्वर स्टार में जब मैं बना था, तो उस समय मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। मैं बोला था कि जिंदा रहूंगा दुनिया में तो डायमंड जरूर बनूंगा, और जिंदा हूं और डायमंड हूं। एक बात, एक बाप, जो बोला वो किया। सर से मैं यही कमिटमेंट किया था। दोस्त, फिर मेरी शेफ शॉप में जब ज्वाइनिंग हो गई, अब एक बात मुझे बताइए, जब मैं सब कुछ समझ गया तो सारे लोग समझ गए होंगे? नहीं दोस्त। इसके बाद क्या हुआ कि अब भाई साहब यहां से सिलसिला शुरू हो जाता है, यहां से सिलसिला शुरू होता है आगे बढ़ने का। दोस्त, चाहत तो बहुत ज्यादा हो गई थी काम करने का, मैं समझ भी गया था, लोगों को प्लान दिखाने जाता था, लेकिन लोग एक भी नहीं सुनते थे। शुरुआती दौर में तकरीबन मैंने 70 प्लान किया। 70 प्लान करने के बाद मेरे साथ एक आदमी ज्वाइन नहीं किया, यहां तक कि बीएमपी 13 से 3-4 घर से भगाए भी गए। आज गोपाल जी सामने में है, गोपाल जी हैं, कहां हैं? एक जोरदार ताली गोपाल जी के लिए। मैं बताता हूं उनकी कहानी, मैं बताता हूं। आज आप लोगों के सामने में एक झलक देना चाहता हूं। 70 प्लान देने के बाद, 2-3 घर से भगाए जाने के बाद, फिर भी जो है
आदमी काम कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था बताइएगा जी। अच्छा, विजन क्लियर था। मैं कहता हूं विजन उजन कुछ नहीं क्लियर होता है साहब। शुरुआती में हमारा जो विजन था मैं बताता हूं। हम सोच रहे थे कि अब फिर से उन सबको पकड़ेंगे, क्योंकि वो बोला था कि 52 प्लान देने के 52 सप्ताह में 104 प्लान करने के बाद तुम्हारे साथ 10 लोग ज्वाइन कर जाएगा। 70 गो हो गया, 34 गो बचा है। अब तो कमे बचा हुआ है। 70 जब मैंने कर लिया तो 34 में बात ही क्या है। 34 कर लेता हूं, नहीं होगा तो फिर उनको पकड़ूंगा कि साहब 104 में 10 बोले थे, अब 10 गो आईडी आप लगाओ जहां से लगाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं, मैंने 70 प्लान दिया, कोई नहीं ज्वाइन किया। लेकिन मैं लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार आज भी मैं करता हूं। आज भी फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार मैं करता हूं। सर लोग कभी कभी बोलते भी हैं, मैं कहीं नहीं, कहीं कहीं कोई भी बोल देता है, मैं चला जाता हूं फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार। हमको एक ही चीज समझ में आता था। अब दोस्त, जब घर से भगाए जा रहे थे, वहां पे थी कहानी मैं बता रहा हूं। गोपाल जी आज यहां पे हैं। जब घर से भगा रही थी एक महिला ने बोला था किसे, उनके पति शंकर कुमार ईश्वर सिपाही थे बीएमपी में। अजीत सर हमारे साथ गए हुए थे प्लान करने। मुझे उस समय प्लान उलान करना नहीं आता था, और मैं पहले बताया कि दिमागदार में ज़्यादा हो गया था एसबीआई में जा करके। तो सर बोले कि रवि जी पहले 350 रुपये की फॉर्म आती थी, और उस समय सर ने मुझे क्या किया कि बोला कि रवि जी पेमेंट आपको लग जाएगा। मैं बोला गुरुजी मुझे पूरा भरोसा है आदमी पे, ये आदमी पैसा मुझे दे देगा कल। बोले कि रवि जी सो आप समझ लो, लेकिन मेरे को आप पैसा दे दो, ठीक है। सर ने मेरे से पैसा ले लिया उसी समय। और जब मैं उनके यहाँ फॉलोअप करते हैं ना हम लोग, जब फॉलोअप के लिए गए तो जून के महीना था, और उस जून के महीने में वो लेडीज पूरा विकराल रूप धारण करके मेरे सामने में मेरा ब्रोसर त्रोसर सब फेंक दी। बोले भाग यहाँ से जल्दी, हमारे पिताजी किए, हमारे वो किए, हमारे ये किए, हमारे दिस किए, दैट किए, भागो, यहाँ कुछ नहीं होता है। सब ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। मेरे पापा भी ज्वाइन हुए थे। साहब आज करारा जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आज कहता हूं ऐसा सब कुछ होता है, करने वालों के साथ होता है, निकम्मे के साथ नहीं होता। तो दोस्त, वो भगा रही थी लेडीज, और मैं उनके घर में लगातार घुस रहा था, बोल रहा था मैडम एक गिलास पानी दे दीजिए ना, थोड़ा सा पी लेंगे। बोले चलो भागो यहां से। और उसी समय गेट मेरे सामने वाला दरवाजा खुलता है, और एक महिला वहां से भी निकलती है, बोलती है सर क्या बात है। और सारिका मैडम आई हुई हैं। अच्छा कहाँ हैं मैडम? आपको भी नमस्कार। आई हैं, आज की सॉल में है सारिका मैडम भी, आज ये सॉल में भी है। और ये निकली उधर से, ये भी पुलिस वाली की वाइफ, क्योंकि बीएमपी में क्वार्टर आमने सामने होता था। लेकिन एक्साइटमेंट इतना था, मैं तुरंत इनको बोला कि मैडम जो भी बात है मैं आपके घर में बताऊंगा। अब बताओ क्या एक्साइटमेंट था उस समय। और जब मैं इनके यहाँ गया तो गोपाल सर वहां पे पहले से पालथी मार करके और बैठे हुए थे। बोले कि हाँ क्या बात है बोलिए। मैं बोला कि सर बात कुछ नहीं है, बात ऐसा है जो भी है, दोनों आदमी आप लोग बढ़िया से पहले बैठ जाइए, लैपटॉप खोलते हैं दिखा देते हैं, ठीक है। और दोस्त मैंने इनको ये ज्वाइन कर गए, और जब ये ज्वाइन कर गए तो आज देखिए कि आज ये भी ज्वाइन किए। आज इनके साथ मैं चाहता हूं, वैसे दमदार टाइगर के लिए जोरदार ताली, उन्हीं के लाया हुआ व्यक्ति मिस्टर पिंटू कुमार जी आज डायमंड है। एक जोरदार ताली। थैंक यू। आप सोच करके देखो, अगर उस लेडीज के भगाए गए पे अगर मैं रुक जाता तो क्या होता? क्या होता? अरे आज भी बैंक में म्यूचुअल फंड का फॉर्म भर रहा होता, और क्या होता? इसमें इतना सोचने की क्या है आप लोग लगते हैं, है ना। तो
ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद जो है देखिए कि मैंने 71वां प्लान दिया, देवानंद जी ज्वाइन कर गए, फिर 70 तक तो कोई नहीं आया, लेकिन जब मैं लगातार करने लगा, लगातार मैं सिस्टम के साथ, अपलाइन के साथ, अपने संडे फ्राइडे ट्रेनिंग के साथ, दिशा और डायमंड शिफ्ट के साथ जब मैं रहा, यानी कि अपने आप को बिल्कुल जब मैं सिस्टम में डाल दिया, तो 71वें प्लान में मेरे साथ देवानंद जी ज्वाइन कर गए, 72वें प्लान में मेरे साथ मुरारी जी ज्वाइन कर गए, 73वें प्लान में मेरे साथ त्रिपुरारी जी ज्वाइन कर गए, 74वें प्लान में मेरे साथ राहुल राणा जी ज्वाइन कर गए, और उसके बाद आज उसके बाद प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिंदगी की यही रीत है, हार के जिंदगी की यही रीत है। थैंक यू। और उसके बाद मुरारी जी ज्वाइन कर गए। आज देखिए देवानंद जी सबसे पहले ज्वाइन किए थे, आज के डेट में वो डायमंड नहीं है, लेकिन उनके नीचे से मुरारी जी और पिंटू जी दो डायमंड है। ठीक है जी। तो मुझे क्या चाहिए था, हमारे गुरुजी अजय पंडित सर को एक बात आज भी बताते हैं कि रविरंजन जी, दो ही लोग होते हैं, एक लीडर और एक लीडर। कुछ भी करना आप दोनों लोगों को लेते आना, जो लीडर होंगे वो आपके साथ आ जाएंगे, जो लीडर होंगे एक कड़ी आपको जोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू गुरुदेव आपका भी। और उसके बाद मुरारी जी ज्वाइन कर गए। अब ज्वाइन करने के बाद क्या लगता है कि लोग सब काम करने लगते हैं जी? नहीं ना यार, वही हाल था। आज ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा ना आपको, लेकिन इसके पर्दे के पीछे की जो कहानी है ना, वो भाई पसीना बहाना पड़ता है। जो बहाता है उसी को मिलता है, जो नहीं बहाता है उसके साथ नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, अब मुरारी जी आ गए, और मुरारी जी जब ज्वाइन किए तो मुझे पता नहीं था उतना, मुझे लगा कि यार किसी तरीके से लोगों को ज्वाइन ही कराना है, तो मैं साड़ी से ही उनको ज्वाइन करा दिया, और उनकी साड़ी आ गई छोटा। अब बताओ, एक तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था, अब इनका जो है एक साड़ी आ गया छोटा। और उनके कानों में उनके एक दोस्त रहते थे जी, जो उनके कानों में उनके बगल में ही रहते थे, जो उनको मैडम के कान बरोबर भरती रहते थे। बरोबर उनके मैडम के पास जा करके मैं फॉलोअप करके आता था, फिर भी उनका कान भर देता था वो व्यक्ति। मैं उनको जो है जब ज्वाइन करा करके आया उसके बाद ही भर दिया। और जब मैं उनके साथ निकला उनके घर से, तो उसके बावजूद पता नहीं क्या ऐसा कंडीशन था कि जब मैं मुरारी जी के घर से बाहर आता था, वो देखता रहता था या क्या रहता था, वो उनके घर में होता था। ठीक है। और मास्टर साहब ऐसे ही वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे, इसीलिए उनको मैं जानता भी था। तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे, मुरारी जी ज्वाइन कर गए। इनका जब पैकेज आया तो साड़ी आ गया छोटा। अब इनकी मैडम भी पूरा गर्म। इनकी मैडम मुझे बोली, हमारे साथ गुरुजी मिस्टर विपिन झा सर भी गए थे पैकेज देने, बोले गुरुजी मेरे को इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले पैकेज लेकर के जाऊं, वो बीएमपी है ना, कुछ भी हो सकता है वहाँ। तो मैं सर को साथ लेकर के गया था, और उसके बाद मैं उनको दिया। मैडम साड़ी पहन करके बाहर में आ गई, और जब साड़ी पहन करके बाहर आ गई तो बोले कि साड़ी छोटी है, अब ये चेंज कराओ नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। अब बोले हमको तो पता भी नहीं था यार कि कहाँ पे ऑफिस है, क्या है, ये सब पूरा डिटेल। मैं तो बैंक वाला था, बैंक में जॉब कर रहा था। फिर गुरुजी के साथ जब गया तो गुरुजी बताया उनको कि मैडम इस साड़ी का टेंशन मत लीजिए, हम आपको इस बिजनेस में साड़ी दिलाने नहीं लाए हैं, हम आपको डायमंड बनाने लाए हैं। और आज सर की वो भी बात सच हो गई, वो भी कल इसी स्टेज पे डायमंड बनने वाले हैं। थैंक यू दोस्त। जब उसके आगे जी की कहानी जब बढ़ती है तो लगातार 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 मैं उनके यहाँ जाता था, और वो जो थे मुरारी जी के फ्रेंड, वो लगातार उनको निगेटिव करते रहते थे। वो कुछ इस तरीके का था, हो सकता है मैं आपको बता दूं तो ताकि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा तो आपको भी बल मिलेगा करने को, आप भी
ऐसा सोचते होंगे कि शायद हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं साहब, सास भी कभी बहुत सब बात जानते हैं, है ना, बस उसको मान लेना है ना। ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है जी, थैंक यू। तो मुरारी जी के यहाँ आए पॉजिटिव कर करके हम और सर, और उसके बाद जब प्लान देने लगे मुरारी जी तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा था। अब वो व्यक्ति जाकर के उनको सिखा दिया कि इसमें कुछ ज्वाइन वाइन कोई नहीं करता है, ठीक है, इसमें डायमंड वायमंड नहीं होता है। और पहले बिहार से कोई डायमंड भी नहीं थे। एक वजह पंडित सर से मैं मिला था होटल में, तो मैं बोला था कि देखिए सर का फोटो मेरे साथ है, हमें फोटो आपको दिखा करके इतना विश्वास दिला सकते हैं कि वाकई में डायमंड होता है, मैं मिला हूं, ठीक है। तो उनको लगा कि अच्छा ठीक है रवि जी कोई बात नहीं, फिर वो 2-4 को प्लान करा दे। और लेकिन 1-2-4 को प्लान करा दे और आदमी जब नहीं आया तो आदमी का मोटिवेशन हाई होता है या डाउन हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो उनको चार्ज करने के लिए फिर मैं जाता था बार बार, तो ऐसे ही कराते गए, लेकिन वो बार बार वो व्यक्ति निगेटिव कर दिया। जब उनके साथ 3 लोग ज्वाइन कर गए, उनका 4500 का चेक बना। मुरारी जी पूरा पॉजिटिव थे एकदम। मैं उनके साथ गया, उनका आईडी खोल करके पहले मैं दिखाता था लोगों को, जिनके साथ जो मेरे कोर होते थे उनका मैं आईडी खोल करके मैं उनको दिखाता था कि देखिए टाइगर साहब आपका जो है इस सप्ताह चेक 4500 का बना है, और इस सप्ताह हम लोग मेहनत करेंगे तो आगे और भी बड़ा चेक बनेगा। और ऐसे मैं उनको जाकर के बताया, वो भी एकदम पूरा फूल गए, बोला जी सर। उसके बाद शाम में मैं फोन किया तो फिर वो निगेटिव। हम बोले अब क्या हो गया यार, अब तो चेक ही हो गया। तो उनकी मैडम उधर से फिर आ गई और फिर कहती हैं कि जानते हैं सर, ये जो बगल वाले इनके जो मित्र हैं ना वो कह रहे थे कि ये खाली नेटे पर शो होता है, अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं मेरे दोस्त कितना जिल्लत झेलना पड़ा उस समय में। अब बताइए, मैं उनको लास्ट टाइम बोला मुरारी जी अगर आपको भरोसा है तो आप आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जिस दिन आपका चेक आ जाए आप उसी दिन से काम करना, उसके पहले मैं आपके पास नहीं आऊंगा। और 15 दिन टाइम लगती थी, पहले कुरियर से चेक आता था। चेक आया, मैं टाइगर साहब को लेकर के उनको गया और फिर वो निगेटिव। वो आदमी बोला कि ये चेक भेजेगा नहीं, ये कागज का है। चेक पत्थर का या कोई स्टील का होता है क्या मुरारी जी, आप तो अधिक बात करते हो। बोला कि रंगीन कागज पे निकाल देते हैं ऐसे नाम लिख करके। मैं उनको उसी समय में SBI में ही था, मुझे आज भी वो दिन याद है। साहब आप लोग हंस जा रहे हो, लेकिन मैं उस दिन को याद कर रहा हूं तो मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी है, क्या था वो दिन। और मैं वहां पे गया और जा करके उनका तुरंत मैंने SBI में अकाउंट खुलवाया। बोला आप तुरंत इनका अकाउंट खुलवाइए। सेम डे में उनका चेक प्रोसेसिंग करवाया और चेक प्रोसेसिंग करवा करके बोला कि मुरारी जी अब अकाउंट चेक करो कितना है। सर आ गया। और दमदार टाइगर के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए साहब, एक जोरदार ताली। थैंक यू। अब मजे की बात बताऊं, वो व्यक्ति उसके बाद आज तक कभी निगेटिव नहीं हुआ, आज तक निगेटिव नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का हमने काम किया। काम करते करते जब मैं चला तो सबसे पहले हमने जब पर लेवल हमारी मिली, सबसे पहले तो कि मैं इस बिजनेस में कोई आ नहीं रहे थे, 70 लोग आए। उसके बाद मैं सिल्वर बन गया, सिल्वर बनने के बाद सिल्वर स्टार बना। और उसी समय सर का मुझे दिशा लेने का मौका मिला। सर आपको भी नमन है सर। और सर का जब मैं दिशा लेकर के आया तो दोस्त कही जाती है कि जब दिशा जो लेता है उसकी दशा चेंज हो जाती है। और